मात्र 3 मंथ का समय है और इस 3 मंथ में जो चाहो वह करने के लिए सोच लो। एसीएल मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है, लेकिन इस एसीएल को इतना हिम्मत ना है तो मनुष्य की आमाशय वाले भाग को जला दे, और जितना ज्यादा एसीएल बनेगा उतना ज्यादा हमारे आमाशय के अंदर जलन टाइप का होगा। जय हिंद। आज क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम से आपके क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है और इस चैप्टर को इतना बेहतरीन से पढ़ो कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक बात मानना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा और जितना अंत तक बनोगे तो इस वीडियो में इतना इंटरेस्ट बात पढ़ोगे जो बाबू आपको इसी बैच में और यहीं पर याद हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी कोई चैप्टर कोई भास्ट नहीं होता है, यह सबसे इजी चैप्टर होता है। तो आपको जितना से जितना हो सके सोचिएगा यहीं पर याद हो जाए और आपको दोबारा इस वीडियो को देखने का मौका ना मिले। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस जैव प्रक्रम के बारे में। और जैव प्रक्रम का हम इस वीडियो में पार्ट 4 समझ रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों के तीनों पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। और पार्ट 4 में सबसे पहले हम समझने वाले हैं ग्रास नली के बारे में और स्टमक के बारे में। आखिरकार हमारे पेट के अंदर ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर जलन होता है, इस सभी के सभी इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में बहुत सारे बीमारी को पढ़ेंगे। आखिरकार हमारे पेट के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो सकता है और हमें कितना भोजन कितना अमाउंट में खाना चाहिए, तब जाकर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना हेल्दी होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ग्रास नली। लेकिन ग्रास नली को समझने से पहले ये हमारे जो पाचन तंत्र का डायग्राम है, इस डायग्राम को समझना सबसे अति आवश्यक है। क्योंकि बाबू सबसे पहले जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ लेते हैं वो लेते हैं मुंह से, यानी माउथ के अंदर लेते हैं। लेकिन माउथ के अंदर जो भी कार्य होता है उसके बाद जो हमारा भोजन है वो हमारा भोजन जाता है ग्रास नली। जो ये ग्रास नली है, जो ये इसको बोलते हैं फूड पाइप है, यानी जो वो ये ग्रास नली है इसके अंदर भोजन जाता है। क्योंकि भोजन जो कहा होता है माउथ के अंदर लार मिल जाता है, मिलने के बाद यह भोजन चिपचिपा हो जाता है और यह चिपचिपा भोज्य पदार्थ बाबू ग्रास नली में जाता है। लेकिन ग्रास नली में जाने से पहले हमें एक ग्रसनी के बारे में ध्यान रखना चाहिए। आखिरकार जो ग्रसनी होता है, इस ग्रसनी को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है कंठ द्वार और एक का नाम है निगल द्वार। यानी जिसमें हवा अगर जाता है यानी वायु प्रवेश करता है तो वह होता है कंठ द्वार, यानी जिसको बोलते हैं श्वास नली। और एक होता है जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन हमारी स्टमक के अंदर यानी फूड पाइप से होते हुए जो पेट के अंदर आता है तो वो होता है ग्रास नली। यानी ग्रास नली में केवल भोजन जाता है और बाबू श्वास नली में केवल वायु जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक लगा होता है एपिग्लोटिस, यानी एक खाली बंद होता है एपिग्लोटिस। तो भोजन कहाँ आता है तो ग्रास नली के अंदर। लेकिन जब यह बंद होता है तो वायु जाता है श्वास नली के अंदर। तो श्वास नली हमको पढ़ना है श्वसन तंत्र में और हम इसमें पढ़ना है केवल ग्रास नली के बारे में। तो ग्रास नली के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो जैसे भोजन यहाँ से खाए, जैसे भोजन मुंह में लिए यानी माउथ के अंदर लिए तो यहाँ आते ग्रास नली में आता है। और ग्रास नली में जैसे आता है बाबू, ये ग्रास नली का जो लंबाई होता है ये किसी में 11 सेंटीमीटर और कहीं कहीं 25 सेंटीमीटर दिया है। यानी हर व्यक्ति में ग्रास नली डिपेंड करता है उसके लंबाई पर, यानी उस व्यक्ति का लंबाई कितना है उस चीज पर इस व्यक्ति का जो ग्रास नली है वह निर्भर करता है। बाबू एक बात ध्यान दो, आप सोचो कि हम यहीं पर याद कर लें, क्योंकि जितना अपने ब्रेन को
अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग जितना ढालोगे तो एक खाली आपका ब्रेन इतना कार्य करने के लिए सक्षम हो जाएगा, तो जो भी चीज पढ़ोगे तुरंत आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं कुछ समय तो दिमाग रहता है यहाँ पर, लेकिन कुछ समय बाद ये दिमाग डाइवर्ट होने लगता है। तो हमें इस बात को ध्यान होना चाहिए, तो अपने मस्तिष्क को डाइवर्ट नहीं होने देना है। अगर डाइवर्ट होगा तो समझो हमारे पढ़ाई से रास्ता कहीं और जा रहा है, तो वह रास्ता को ब्लॉक करो और अपना रास्ता पढ़ाई पर जारी रखो। क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय ना है, मात्र 3 मंथ का समय है, और इस 3 मंथ में जो चाहो वह करने के लिए सोच लो तो आप कर सकते हो। अन्यथा ना सोचोगे बाबू तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको केवल सलाह ही दे सकता है। आपको ऊंचाई पर खुद से पहुंचना है, और सलाह अच्छा लगे तो कार्य के प्रति अपना 100% फोकस करिएगा। और जैसे ही इसमें आता है भोजन ग्रास नली में, तो ग्रास नली क्या बोलेंगे, लंबाई जो होता है उसके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस ग्रास नली के अंदर बाबू सबसे पहले एक बात ध्यान दो, इसके अंदर होता है क्रमांकुंचन। क्रमांकुंचन की क्या होता है क्रिया, यानी जो भी भोज्य पदार्थ लिए तो हमारे ग्रास नली के अंदर तो गया, लेकिन यहां से भोजन है हमारे स्टमक में आएगा। यानी यहां से जैसे देखिए भोजन जा रहा है, यह भोजन कहां आ रहा है, स्टमक के अंदर, यानी पेट। इस स्टमक को बोलते हैं पेट, इसी पेट को बोलते हैं आमाशय, यानी इसी पेट को बोलते हैं आमाशय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टमक। तो बाबू यहां से जो भोजन इस आमाशय के अंदर आता है, इसके आने के पीछे एक ही रीजन है, वह रीजन है क्रमांकुंचन। यानी ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी इधर से यह दबाव देता है और इधर से यह देता है, तो भोजन ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे आता है। और कभी कभी अगर भोजन फंस जाता है और ग्रास नली के अंदर कभी अगर भोजन माने ग्रास नली में अगर भोजन आना है और कभी कभी यही भोजन श्वास नली में चल जाता है, तो बाबू जब सरकता है तो इंसान के का वहीं पर तुरंत मृत्यु हो जाता है। आप सुने होंगे तो किसी व्यक्ति का सरकने से मृत्यु हो गया, यह होता है एपिग्लोटिस के कारण। आइए श्वसन तंत्र में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर भोजन तो आ गया, इसको जो क्रमांकुंचन की क्रिया हुआ, यानी आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जैसे हुआ, तो बाबू ये भोजन नीचे की धीरे धीरे आना प्रारंभ किया। आज जैसे भोजन आना प्रारंभ किया, लेकिन इस ग्रास नली के अंदर ना तो किसी भी प्रकार का पाचन होता है और न ही किसी भी प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, यह मात्र भोजन लाने का एक मार्ग है। यानी ये जो ग्रास नली है यह भोजन लाने का एक मार्ग है। इसके अंदर ना तो कभी पाचन होगा, ना तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम पाया जाएगा। आज जब तक एंजाइम नहीं पाया जाएगा तब कभी भी पाचन का क्रिया संपन्न ही नहीं होगा। अब इसके बाद जैसे यहां आ गया भोजन, और आने के बाद आपको पता होना चाहिए इसका जो आकार होता है नली नुमा होता है, यानी नली के जैसे इस ग्रास नली का आकार होता है। और यह ग्रास नली का जो अंतिम भाग जो होता है स्टमक से जुड़ा होता है। स्टमक यानी इसको बोलते हैं आमाशय से जुड़ा होता है। यानी जो देखिएगा ये जो अंतिम भाग है, यह अंतिम भाग है आमाशय से जुड़ा होता है। और इस आमाशय को भी 3 भागों में बांटा गया है। इस आमाशय को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है कार्डियक, और एक का नाम है फुंडिक, और एक का नाम है पाइलोरिक। ये जो पाइलोरिक लोग रहे हैं 3 भाग में बांटा गया है। अब इसको डेपली बनाना चाहेगा और इसको और माने अंदर से को खोरेगा तो पूछेगा, तो ये बताइए ये जो ग्रास नली है आमाशय के किस भाग से जुड़ा है? तो आमाशय से बाबू जुड़ा है कार्डियक भाग से, कार्डियक। और ये जो आमाशय लगता है इसका आकार जी आकार का होता है।
और यह बाबू जो होता है थैलुनुमा आकार का होता है। इसका आकार जी आकार का होता है और थैलुनुमा आकार का होता है। और यह बाबू आपको एक बता रहे हैं बात, क्योंकि कभी कभी कोई देहात में ऐसा होता है जो उतना नहीं जानते हैं, तो वो जानते हैं, बोलते हैं देहात के अंदर या कहीं भी, शहर बोलो कहीं देहात बोलो, कहीं भी कभी कभी जो ना इंसान जानते हैं वो बोलते हैं बच्चा जो होता है पेट में। बाबू बच्चा पेट के अंदर कभी भी नहीं होता है। बच्चा जो होता है मां के उटरस यानी गर्भाशय के अंदर होता है। और बच्चा पेट के अंदर होगा ना तो एसीएल इसको जला देगा, यानी इसको नामो निशान तक मिटा देगा मां के पेट के अंदर। और एसीएल मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है, लेकिन इस एसीएल को इतना हिम्मत ना है तो मनुष्य की आमाशय वाले भाग को जला दे, क्योंकि इस एसीएल से सुरक्षा करता है म्यूकस, जिसे बोलते हैं श्लेष्मा। और बाबू ये 3 भागों में जैसे बांटे, तो सबसे पहले जो आपको ये पार्ट है पहला भाग, यानी इस पहले भाग, यह दूसरा भाग है और इस भाग का नाम है तीसरा भाग। तो सबसे पहले हमें पहला भाग के बारे में समझना है। यह जो कार्डियक है, यह कार्डियक है। इस कार्डियक के अंदर ही, इस कार्डियक के अंदर ही बाबू सबसे पहले एसीएल पाया जाता है। एसीएल यानी एसीएल का जो फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका पीएच मान लगभग में 1.5 से 2 होता है। यानी इसका पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है 1.5 से 2 होता है। अब इसके बाद जो इसके अंदर जो एसीएल होता है, यह एसीएल क्या कार्य करता है, तो जो भी अगर बैक्टीरिया माउथ में बचकर और हमारे स्टमक की ओर आ रहा है, यानी जो मजबूत बैक्टीरिया जिसके पास शक्ति है कि हम लड़ सकते हैं, तो माउथ से कहाँ आ रहा है, यानी स्टमक के अंदर आ रहा है, तो उसको मारने का काम, यानी मजबूत बैक्टीरिया को जो मारने का काम करता है वह एसीएल करता है। लेकिन इस एसीएल बाबू, यह जो एसीएल होता है, यह जो एसीएल होता है यह पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। यह जो एसीएल होता है यह पाचन क्रिया में भी सहायक होता है। और यह एसीएल हमारे जो एंजाइम होता है उस एंजाइम को सीक्रेट करने में भी इसका योगदान होता है। लेकिन सबसे पहले इधर समझिए, उधर समझेंगे, समझने से पहले इधर समझ लें। इसके अंदर जो यह है, इसके अंदर लगभग में यह जो अमाशय का जो दीवार है, इसके अंदर लगभग में 40 मिलियन, 40 बाबू बोले हैं कचिए मिलियन जठर ग्रंथि पाई जाती है। यानी इस अमाशय के दीवार में 40 मिलियन लगभग में जठर ग्रंथि पाई जाती है। और यह जठर ग्रंथि पर डे यानी रोज 3 लीटर, यानी 3 लीटर जठर रस का श्रावण करता है। यानी पर डे 3 लीटर जठर रस का श्रावण करता है। और यह जठर रस का श्रावण करता है, लेकिन आखिरकार जठर रस का निर्माण कैसे होता है ये तो समझ लिए, लेकिन जठर जो ग्रंथि होती है, यानी वो जठर ग्रंथि का निर्माण आखिरकार कैसे होता है, तो जो जठर ग्रंथि होता है तो इसके अंदर जो ये लोक रहे अमाशय के जो दीवार है, इसके अंदर स्तंभाकार, यानी स्तंभाकार बहुत सारे एपिथेलियम कोशिका पाया जाता है। यानी इसके अंदर स्तंभाकार बहुत सारे एपिथेलियम कोशिका पाया जाता है जो धसा होता है। जगह जगह पर क्या होता है, धसा होता है। और धसने के कारण यह जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, तो जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। लेकिन जठर ग्रंथि का निर्माण करता है वो समझ लिए। अब आइए लाइन से समझते हैं। इसका आकार जो होता है जी आकार का होता है। फिर बोले हैं यह जो होता है आहार नाल का, जो ये लोक रहे अमाशय, यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। लंबा भाग का है तो छोटी आंत, और चौड़ा भाग का है तो बड़ी आंत। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग का नाम क्या है, तो बाबू लंबा भाग का नाम है छोटी आंत। अब इसके बाद
अब ये समझते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया, 3। नाम है कार्डियक, फुंडिस और क्या है, पाइलोरिक। फिर इसके बाद बोले इसमें भोजन, जो भी बाबू इससे भोजन जो ग्रास नली से आमाशय में आता है, तो इस भोजन को आमाशय में जो गढ़े भोजन होता है उसको बोलते हैं बाबू काइम। यानी आमाशय में भोजन को काइम बोलते हैं और मुंह में भोजन को बोलस बोलते हैं। आमाशय में भोजन को काइम बोलते हैं और मुंह में भोजन को, अरे माउथ के अंदर भोजन को बोलस बोलते हैं। अब इसके बाद जो बाबू होता है, इसके बाद इसमें भोजन बाबू जो होता है, देखिएगा ये जो अमाशय है, इस अमाशय के अंदर यानी जो ये फुंडिक है, यह फुंडिक भोजन को रोकता है। कम से कम ये फुंडिक जो होता है भोजन को 3 से 4 घंटा रोकता है। इसीलिए क्योंकि भोजन पर आराम से एंजाइम कार्य कर ले, यानी भोजन को तोड़ दे, आखिरकार पचने में आराम हो। कभी कभी कोई भी व्यक्ति अगर शादी ब्याह में जाता है, भोजन चाप लेता है। आज जैसे भोजन चाप लेता है तो बाबू इस भोजन को पचाने के लिए ये जो जठर ग्रंथि है, बहुत सारे जो जठर ग्रंथि है, यह जठर रस का निर्माण करेगा, क्योंकि यह जठर रस उसको पचाने में सहायता प्रदान करेगा। लेकिन और बाबू जो जठर रस 3 लीटर का निर्माण होता है, इसके अंदर HCl भी होता है, और जितना ज़्यादा HCl बनेगा उतना ज़्यादा हमारे अमाशय के अंदर जलन टाइप का होगा। इसलिए जितना हम खराब प्रोडक्ट खाते हैं, जितना भी खराब चीज़ खाते हैं, इसको पचाने के लिए HCl यानी अम्ल का स्रावण ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से हमारे अमाशय के अंदर जलन होता है। और इसके बाद 2 से 3 लीटर, जैसे इसमें 3 से 4 घंटा भोजन ठहरा, अब ये भोजन आ जाता है कहाँ, अब आ जाता है पाइलोरिक में। लेकिन बाबू यह समझ लिए पाइलोरिक में आ जाता है। अब इसके अंदर जो ये बाबू ये ग्रंथि है, इसके अंदर है, यानी जठर ग्रंथि के अंदर बाबू जो होता है 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक का नाम है श्लेष्मा कोशिका, और उसी को बोलते हैं म्यूकस, और ये दूसरा है भित्ति, और उसी को बोलते हैं अम्ल जनन कोशिका, और तीसरा को बोलते हैं मुख्य या तो जैमोजिन कोशिका। यानी 3 कोशिका होता है, लेकिन तीनों कोशिका में से मुख्य कोशिका है म्यूकस, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। अगर यह म्यूकस कोशिका ना रहे तो हमारा अमाशय यानी हमारा पेट जल चुकेगा, यानी खत्म हो जाएगा जलकर। क्योंकि इस हमारे श्लेष्मा के पास होता है क्षार, यानी बेस होता है, और HCl के पास क्या होता है, अम्ल यानी एसिड होता है। और जब बेस और एसिड मिलता है तो लवण यानी न्यूट्रल बनता है। तो इसीलिए इसमें बेस का गुण होता है और इसमें एसिड का गुण होता है। इसकी वजह से ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बन जाता है न्यूट्रल, जिसके वजह से हमारे अमाशय का दीवारें नहीं जलती है। अब इसके बाद समझिए, अब तो ये तीनों समझ लिए, लेकिन इसको बताएं HCl का जो काम होता है छोटे मोटे बैक्टीरिया को मारना। इसीलिए बाबू बोला जाता है अगर शादी ब्याह में जाओ या कभी भी भोजन करो 3 से 4 घंटा का गैप होना चाहिए, और 3 से 4 घंटा का अगर गैप नहीं हो रहा है तब का पाचन तंत्र दिन प्रतिदिन खराब होता रहेगा। क्योंकि हम बाबू अगर जितना ज़्यादा फूड खाएंगे, और कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी मैदा का चीज़ ज़्यादा अपने शरीर के अंदर सेवन मत कीजिएगा। क्योंकि मैदा का चीज़ जितना भी हम सेवन करते हैं और मैदा से बनी जितना भी वस्तु को हम सेवन करते हैं, ये हमारे उम्र को, हमारे एज को दिन प्रतिदिन घटाता है। इसकी वजह से इंसान कम समय में ओल्ड दिखने लगता है, यानी बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखने लगता है। ये सारे के सारे कार्य होता है आपके पाचन तंत्र पर। अगर जिस व्यक्ति का अगर पाचन तंत्र मजबूत है तो उस व्यक्ति को जीवन में एक भी बीमारी नहीं हो सकता है। क्योंकि पाचन तंत्र अगर मजबूत है ना तो आपको बाल झड़ेगा,
क्योंकि पेट की गर्मी से आपका बाल झड़ता है। और आपका पेट, अगर बाबू कभी कभी एक बात आपको बता रहे, एक बात और पॉइंट समझिएगा, अगर इसके अंदर जो एक रूजी टाइप का होता है ऐसे ऐसे, यह रूजी क्या होता है समझिएगा। अगर हम 2 दिन या 1 दिन, जैसे महा छठ पर्व आ रहा है, इस छठ पर्व में बहुत सारे व्यक्ति भूखते हैं और भूखने के दौरान अगर उन्हें भोजन ना मिलेगा, अगर क्या करेगा, ये रूजी खड़ा होने लगेगा और जिसकी वजह से उनके अमाशय के अंदर जलन टाइप का होने लगता है, यानी धीरे धीरे गड़ना प्रारंभ होता है। लेकिन मां का कृपा होता है। यह छठ एक ऐसा पर्व है जो पूरे बिहार के लिए सबसे अति उत्तम पर्व माना जाता है। इस पर्व में दूर दराज गए हुए व्यक्ति भी अपने गांव लौटकर माता छठी मां का पूजा करते हैं और यह पर्व धूमधाम से मनाते हैं। और बाबू इसी पर्व में क्या होता है, अगर 2 दिन कम से कम व्यक्ति को भूखा रहना होता है और जिसमें फैट की मात्रा है, जो व्यक्ति हेल्थगर है यानी मोटे ताजा है, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लेकिन उतना नहीं। लेकिन जो पतला व्यक्ति है उसमें बहुत सारे का होगा, फर्क पड़ेगा। अब यह तो समझ लिए, यह भी HCl जो होता है जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। और इसके बाद जो बाबू यह जो आपको बोला जा रहा है, अगर जो पाचन का बोलेगा HCl का जो कार्य है, तो जीवाणु को नष्ट करना, माना भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करना, यह होता है HCl का कार्य। अब फिर कहेगा HCl जो होता है 2 प्रकार के एंजाइम का शुरुआत करता है। अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाए तो प्रोटीन का पाचन का प्रारंभ या वसा के पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, तो बाबू हमेशा आंसर मारिएगा अमाशय से होता है। क्योंकि अमाशय के अंदर पेप्सिन भी रेनिन भी 2 एंजाइम पाया जाता है। और बाबू एक और ही होता है लाइफेज। लेकिन यह पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करता है और रेनिन जो होता है दूध से दही बनाने में सहायता प्रदान करता है। यानी हम डायरेक्ट दही पिए तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन जो दूध हम पीते हैं तो ये क्या करता है, रेनिन दूध से दही बनाने का कार्य करता है। और एक बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो बाबू प्रोटीन होता है केसिन। अगर कहेगा दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, लाभदायक होता है। अगर कहेगा दूध का रंग उजला किसके कारण दिखता है, तो बाबू केसिन प्रोटीन के कारण है। और कहेगा ये जो दूध है इसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद बाबू समझ लिए, अब ये कहेगा पेप्सिन समझ लिया, रेनिन समझ लिए। अब कहेगा ये जो अमाशय है, इस अमाशय का अंतिम भाग का नाम क्या है, तो अमाशय का अंतिम भाग का नाम है पाइलोरिक। अमाशय का अंतिम भाग का नाम है पाइलोरिक। और कहेगा इसमें कहेगा फिर, अब ये जो पाइलोरिक है किस आंत से जुड़ा होता है, तो देखिएगा ये जो देखिए अमाशय से भोजन है, यानी अमाशय में जो भोजन होता है एसिडिक फॉर्म में होता है, यानी अम्लीयता फॉर्म में होता है। और यहाँ से भोजन यह चला जाएगा कहाँ, छोटी आंत में। लेकिन इस छोटी आंत का भी 3 भाग होता है और 3 भाग का नाम है, या तीनों भाग का नाम है, एक भाग का नाम है ग्रहणी, यानी पहले भाग का नाम है ग्रहणी, दूसरे भाग का नाम है जेजुनम और तीसरे भाग का नाम है इलियम। ये जो तीसरा है इलियम। यानी जो छोटी आंत होता है, यानी ये छोटी आंत का जो लंबाई बाबू होता है, ये छोटी आंत का लंबाई होता है 6 मीटर, यानी 6 से लेकर 6.5 मीटर तक होता है। और इसका जो चौड़ाई होता है, यानी चौड़ाई जो होता है लगभग में 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसके बाद ये छोटी आंत कहेगा पूर्णतः पाचन किस आंत में होता है, तो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत का बाबू जो पहले जो ग्रहणी वाला भाग है,
इस ग्रहणी वाले भाग में दो छिद्र होता है। एक छिद्र के अंदर पीत रस का स्राव होता है और एक छिद्र के अंदर एंजाइम का स्राव होता है। और एंजाइम जो विदा करता है वो विदा करता है अग्नाशय से। यानी पूर्णतः पाचन कहेगा तो छोटी आंत में, और कहेगा आहार नल के सबसे बड़ा भाग तो छोटी आंत। और छोटी आंत की लंबाई कितना होता है तो 6 से लेकर 6.5 मीटर। और छोटी आंत की चौड़ाई कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद छोटी आंत कहेगा, अब छोटी आंत का जो ग्रहणी है, छोटी आंत का पहला भाग का नाम ग्रहणी और अंतिम भाग का नाम इलियम है। तो कहेगा छोटी आंत के किस भाग में भोजन का पूर्णतः पाचन होता है तो बाबू होता है इलियम। और इसके बाद चल जाता है बड़ी आंत। और बड़ी आंत का भी दो भाग, एक होता है कोलम, कोलम का नाम सुनो कोलम, एक होता है एक बाबू कोलम, और एक कोलम जो होता है एक होता है कोलम। लेकिन यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, बड़ी आंत और छोटी आंत जहां जिस जगह पॉइंट अभी से मिलता है इसको बोलते हैं सिकम। क्या बोलते हैं सिकम, सिकम है। यानी बड़ी आंत और जहां छोटी आंत मिलता है उसको बोलते हैं सिकम है। इसके नीचे जो होता है अपेंडिस, क्या होता है अपेंडिस। और अपेंडिस हमारे शरीर में अवशेषित अंग है, यानी इसका कोई भी कार्य ना है। यानी अपेंडिस का हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कार्य ना है। और इस अपेंडिस के अंदर अगर भोजन फंस गया तो भोजन फंसने से अपेंडिस धीरे धीरे खराब होने लगता है और जिससे ब्लास्ट करेगा तो इंसान का मृत्यु भी हो जाता है। और अपेंडिस का एक कार्य होता है जब इसके दाईं ओर यानी इधर बहुत तेज दर्द होता है अपेंडिस के कारण। और कहेगा जल का पूर्णतः अवशोषण किस आंत में होता है तो बाबू जल का पूर्णतः अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ये लिख लीजिएगा, जल का पूर्णतः अवशोषण बड़ी आंत। और कहेगा रेक्टम जो होता है यानी मलाशय जो होता है, जितना भी खाए भोज्य पदार्थ उससे जितना भी खराब प्रोडक्ट बचा वो खराब प्रोडक्ट किससे जाकर गिर जाता है तो यह होता है मलाशय, यानी इसको बोलते हैं रेक्टम। इसी रेक्टम से क्या हो जाता है सारा अपशिष्ट पदार्थ का हो जाता है गिर जाता है। लेकिन ये सभी के सभी पाचन तंत्र के बारे में समझ लिए। अब ग्रंथि के बारे में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।